ऐसे गुरुवर के चरणों में सभी हाथ जोड़ करके नमोस्तु करेंगे, निवेदन करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य क्षुल्लक श्री श्रेय सागर महाराज के चरणों में इच्छामि करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन की भांति आज भी हमको संबोधन देने की अनुकंपा करें। इच्छामि महाराज जी इच्छामि। परम पूज आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर ईश्वर अरजी सागर जी महाराज की, ऐसा मय विश्व धर्म की। बस यही विचार करता रहता हूँ, कितने धन्य हो आप सब लोग कि भगवान की पूजा के लिए, वो अपने कर्मों को काटने के लिए, पवन से पावन बनाने के लिए भगवान के चरणों में आते हो। क्या बोला ना दे हम आपको, हमें तो आपकी तारीफ करना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। सत्य कह रहा हूँ मैं, उपवास नहीं करता हूँ, आप उपवास कर रहे नहीं, सत्य है। आज इस पंचम काल में भगवान की पूजा आपसे करने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप आ रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो। पतितों को ताड़ने वाले आपके चरणों में मुकुट झुके, जिनके सुरेंद्रों के इंद्रों के, उनकी मणियों से आपके पैरों के नख कमल खिल गए। आपके नखों से उनकी मणियाँ खिल गई। हम कितने धन्य हैं कि भगवान के दर्शन करने आए। यूं बिरद आप निहारो, क्या कह रहा है वक्त, आपकी जो कीर्ति है, आपका जो यश है, उस प्रसिद्धि का ध्यान रखते हुए हम भक्तों को भी अपना जैसा बना लो। ये भगवान के पास भक्ति लेके आता है। क्या पढ़ते, चत्तारी मंगलम, इस संसार में आपसे उत्तम कोई नहीं, लुगोत्तमा, लोक में मंगल कोई नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। केविली पणत्तम धम्मम शरणम, बोलो केविली, और जोर से बोलो, केविली पणत्तम धम्मम शरणम। क्या आनंद है। शाम के आपके बच्चे आते हैं, जितने भी आ रहे हैं खुश होकर जाते हैं। दिन में 3 बजे महाराज जी क्लास लेते हैं। वो महिलाओं को ना जाने क्या काम है घर में, छेठाला महाराज जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ने नहीं आ पा रहे, समय निकालो पाठशाला पढ़ने का। वो वृद्ध लोगों से कहना है कि सुबह 8:30 बजे से महाराज जी समाज भगवती आराधना पढ़ाते हैं, आओ पढ़ने। 4 बजे शाम को सूर्य कारण भावना पे पढ़ाते हैं। 60 के बाद क्या काम है, कोई काम नहीं है। उपयोग कीजिए, आइए गुरुजी आपके कुछ दिन के लिए, ज़्यादा नहीं है। आपका अधिकार नहीं है इन पे, इन पे अधिकार किनका है, जिनका आज आचार्य दिवस है। पतंग की डोर किन में है, किन के पास है, आचार्य से के पास। तो पतंग है, जहाँ खींच देंगे टुनगी मारेंगे वहीं रुकना पड़ेगा। ये किन के बस में है, आचार्य भगवान के। और आप किन के बस में हो, इनके बस में नहीं हो। बस में होते तो इनके साथ चल देते। अब चिंता नहीं करो, चलो पिछली कमरे की व्यवस्था हो जाएगी, टेंशन नहीं करना। गुरुजी बहुत बहुत जिनको संपत्ति के मालिक हैं, जितने जाओगे सबको दीक्षा दे देंगे, बस सिफारिश इनकी चाहिए। उन गुरु का जन्म आज आचार्य दिवस है, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे संघर्ष किए हैं, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, जिनको आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। अपन गुरुजी से सुनेंगे। भी तो क्षुद्र बुद्धि है मेरी, फिर भी कहने का प्रयास करता हूँ।
2003 से पहले 1999 में मैंने महाराज जी को झांसी खरगमाजी में चातुर्मास में सुना था। महाराज जी आहार चर्या के बाद आते थे तो लोगों से थोड़ी चर्चा करते थे, पत्रकार लोग भी आते थे। उसके बाद 2003 में मैं देवगढ़ गया, उनके दर्शन किए और भाग्य देखो मेरा, मैंने उनसे प्रश्न किया कि मुझे गुरु बनाना कैसे बनाऊं। मैंने प्रश्न किया उनसे, उनने हाथ रख दिया, बोलो मैंने गुरु बनाया कि उनने चेला बनाया? चेला बनाया और मुझे गुरु मिल गए। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे गुरु हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक बार मेरे ग्राम आ रहे थे टिंगोड़ से होते हुए, रास्ते में अंधेरा हो गया, खेत में शिला थी, उसी में बैठ गए। उन्हें माइक नहीं चाहिए, उन्हें एक श्रोता चाहिए कि भले नहीं हो तो गुरुजी दीवाल को सुना लेते हैं, लेकिन जिनवाणी छोड़ते नहीं, याद करते हैं। ये हमारे गुरु का प्रसाद। आगरा में चातुर्मास हुआ, चतुर्दशी के दिन मुझे नहीं पता क्या गुरुजी क्या कहने वाले हैं। हमसे बोले अब क्या घर जाने का, ऐसे सब बोले अब क्या घर जाने का। सुन के रह गया कि गुरुजी कह रहे हैं कहीं तो कोई रहस्य होगा। और देखो उनका कहना था चतुर्दशी को, अनंत चतुर्दशी को उन्होंने बोला, और महावीर जी के वचन कभी झूठे जाते हैं? साक्षात मैं बैठा हूँ यहाँ पे, गए क्या? कितने संघर्षों के बाद मेरी दीक्षा 2 साल पहले होनी थी और गुरुजी से उन्होंने बोल दिया था, और मैं बोल दिया कि तुम वहाँ जाना। मैंने कहाँ रहोगे? मैंने कहा जहाँ आप रखेंगे, हमें तो आपकी आज्ञा में रहना है। और 2 साल से मैं संघर्ष नहीं कर रहा घर के लोगों से, हमसे तुमने बोल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है, शांत रहना है। अब जो कुछ भी घर के कहें वो आचार्य श्री जाने, वो घर के लोग जाने, मुझे कोई मतलब नहीं था। परिणाम देखो आपके सामने, दीक्षा होगी कि नहीं होगी। गुरु जी कभी किसी से उलझते नहीं है, किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन किसी को छोड़ते छेड़ते भी नहीं है और किसी को छोड़ते भी नहीं है। कोई उन्हें छेड़े ना तो उसे डायरेक्ट जवाब नहीं देते, छेड़ते भी नहीं है। कुछ भी कह जाओ आप उनसे, छेड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। वात्सल्य से आपको समझाएंगे, वात्सल्य से आपको रास्ते पर लगाएंगे। ये गुरु जी का प्रसाद है। हम यहाँ आए, गुरु जी का प्रसाद था। मैं आपको बताया नहीं, आपको मैं हवाई जहाज से आ रहा था, 2 जगह गार्ड ने मुझे रोका कि पीछे आप यहाँ चेक कराओ फिर आगे जाओगे। तो मैंने कह दिया कि पीछे आपको चेक करना कर लो, लेकिन मैं एक कदम नहीं बढ़ूंगा। बोली क्यों? मैं जिन साधु हूँ, बढ़ूंगा नहीं आगे। अपने ऊपर के 2 ऑफिसर बुलाए उनने, ये कह रहे हैं, वो खुद आया ऑफिसर इंदौर में, मेरे को आगे ले गया, मैं पीछे गई। फिर बोलता है आप यहाँ खड़े रहो, मैं आपके पीछे चेक करके देता हूँ। उसने दी। दिल्ली में भी हुआ, वो बोला गार्ड या पीछे तो आपको चेक करानी पड़ेगी, निकल लो, वो आपको यहाँ खड़ा होना, मैं एक कदम नहीं बढ़ूंगा। नहीं बढ़ा, लेकिन उसने दी। दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसी दृढ़ता हमारे गुरु में जिनसे मैंने सीखा है। अगर किसी गांव वाले ने, महाराज जी ने सुना था नहीं कि कर्नाटक के अंदर उस पुजारी ने बोल दिया कि हार की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो गुरु जी गांव से हटे नहीं, सामायिक की, सामने वाला लेके आ गया जल, महाराज शुद्धि करो। बोरे बस श्रीफल लेके आ गए लोग, गुरु जी चातुर्मास करो। और गुरु जी इतने दूरदृष्टि हैं, आगे निकल जाते, रुकते नहीं है। फिर लौट गया सोलापुर चातुर्मासी। बहुत ज्ञानी जीव है महाराष्ट्र में, बहुत परीक्षा लेते हैं।
गुरुजी की 3-3 दिन परीक्षा हुई, खड़े रहिए लोग, नमस्कार नहीं किया उन्होंने गुरुजी को। और गुरुजी ने सब्र का बांध ही तोड़ा, अपने में अड़िग रहे। अंत में वही लोग बोरे भर श्री फल लेके आए कि हमें आपका चातुर्मास कराना है। क्या क्या कहें, अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज उनकी पूजन भी करना है। और मैं कितना निकट हूँ, उससे ज़्यादा निकट तो ये रहे हैं, निकट ही नहीं रहे हैं। इनने तो इतना कह दिया मुझे नहीं दीक्षा लेनी है, अभी सुना रहे थे ना महाराज, वो चले भी गए। जहाँ गए उनसे इनने कहा कि माता जी हमें न्याय पढ़ना है। बोले तुम जहाँ से आए हो उनसे सब न्याय पढ़ रहे हो, तुम मेरे से न्याय पढ़ने आ रहे हो? जिनसे सब न्याय पढ़ रहे हैं, मैं भी महाराज की लिखी पुस्तकों से न्याय पढ़ रही हूँ। और तुम ऐसा समझ छोड़ के छोटी सी नहर के पास आए हो, वापिस आ गए, दीक्षा हो गई। गुरु की कृपा तो देखो, कल मैं कहीं भूला तो गुरुजी ने शाम को हमें तुरंत समझाया। लोग सोचते हैं कि इनमें कुछ होगा, अरे भैया गुरु के चरणों में आओ, गुरुजी ने भेजा है, गुरु के चरणों में रहना, इनके चरणों में रहेंगे तो मेरी शिक्षा अच्छी हो जाए। दीक्षा तो गुरु ने दे दी है, और ये मुझे निखारेंगे, ये मुझे निखारेंगे तो और निखरेंगे। इनके बारे में भी कोई रहस्य थोड़ी आपके सामने खोले कि बताया है गुरु होते कैसे हैं, इनमें क्या क्या है, क्या क्या होता है। ऐसे महाराजों में जितने भी महाराज हैं, नमो लोए सब्बो साहुडम, जगत में जितने साधु सबको नमस्कार करो, क्योंकि नमो लोए सब्ब साढ़ो, उन्हीं साधुओं से उपाध्याय बनते, उन्हीं में से आचार्य बनते हैं, उन्हीं में से सिद्ध बनते, उन्हीं में से अनंत बनते हैं। विश्वास अब हमको गुरु का दिल खजाना है, हुआ विश्वास अब हमको गुरु बिन कौन है अपना, नजर आता नहीं हमको। गुरु है प्रेम के सागर, हितैषी और उपकारी, गुरु है प्रेम के सागर, हितैषी और उपकारी, गुरु ही जान है सबकी, नजर आता है अब हमको, गुरु ही जान है सबकी, नजर आता है अब हमको। ऐसे गुरुवर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, पूज्य मुनि श्री अजय सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर हमको भी आज इस आचार्य पदारोहण मंगल दिवस पर सदोपदेश दे करके हम भी गुरुवर से जुड़ें, ऐसी हमारी भावना को जो है आप बढ़ाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तानि मोहि सिर सिरेणि विहो, आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। महावीर सी चरिया जिनकी, कुंद कुंद साहे चिंतन। महावीर सी चरिया जिनकी, कुंद कुंद साहे चिंतन। समंत भद्र सी तार्किक बुद्धि, अकलंक जैसे करें प्रवचन।
विमल सिंधु सी करुणा जिनमें, विराग सागर सा अनुशासन, आने विराह जो मेरे गुरुवर, मेरे उर के सिंहासन, आने विराह जो मेरे गुरुवर, मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते, अमर रहो चिंतन नागर, मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर, मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर, मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिनम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। यह बोलो परम पूज मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। अहिंसा धर्म की जय। पूज्य छुल्लक श्री 105 श्री सागर जी महाराज की। भगवंतो वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज एक पावन दिन है जब इस धरा पर आचार्य विराग सार जी महाराज ने सन 2007 में औरंगाबाद में 31 मार्च को मुनि विशुद्ध सागर को आचार्य पद देकर आचार्य विशुद्ध सागर बनाया। इस जगती पर आचार्यों का बड़ा उपकार रहा है। पूर्वाचार्यों का रहा, वर्तमान आचार्यों का रहा, जिन्होंने इस धर्म की ध्वजा को अपने हाथ में संभाल के रखा है। भगवान महावीर स्वामी के मुख जाने के बाद तीर्थंकर परंपरा विलुप्त हो गई। भगवान महावीर स्वामी के मुख जाने के बाद 500 वर्ष बाद शुद्ध धर्म परंपरा भी विलुप्त हो गई। तब से आचार्य परंपरा ने इस धर्म की ध्वजा को संभाला है। अनेक भव्य जीवों को मोक्ष के मार्ग पर लगा रहे हैं, श्रुत का संवर्धन कर रहे हैं, श्रुत का लेखन कर रहे हैं और इस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में आचार्य आदि सागर महाराज की परंपरा में दीक्षित आचार्य आदि सागर महाराज दीक्षित आचार्य महावीर स्वामी महावीर कीर्ति महाराज, उसी परंपरा में महावीर कीर्ति से दीक्षित आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज से दीक्षित आचार्य विराग सागर जी महाराज और आचार्य विराग सागर जी महाराज से दीक्षित आचार्य विश्व सागर जी महाराज, जिन्होंने जैसा जीवन जिया कहा है वैसा जिया है। वो यदि कहते हैं भैया गुस्सा नहीं करो, कसाय नहीं करो, परिणामों को निर्मल रखो, शांत रखो, वे कहते ही नहीं है, वे जीते भी हैं। एक ऐसे आचार्य हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इनकी ना इको हो रहा है बेटा, इको बंद करो। इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। साउंड बढ़ा दो, इको कम कर दो। हम 2009 में सबसे पहले उनसे जुड़े। 2009 में पहली बार
उनके दर्शन करें, और ऐसे दर्शन करिए होंगे कोई आचार्य, कोई साथ जाने का भाव नहीं, कोई सम्मान का भाव नहीं, कोई रिस्पेक्ट का भाव नहीं, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था हम इनसे कभी दीक्षा लेंगे। होंगे बहुत से आचार्य हैं, इनमें से एक आचार्य ये भी होंगे, लेकिन जब इनके सत्संग में रहे तब समझ में आया ये विचित्री आचार्य हैं, अन्य आचार्य से भिन्न हैं। व्यक्ति की पहचान सोने की पहचान कसने से और व्यक्ति की पहचान बसने से होती है। आप सोना है या पीतल है या पत्ता चढ़ा हुआ है, ये पता करना है तो आप ऊपर से पता नहीं कर सकते। पीला पीला हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। विधान में एक दिन विनोद जी लेके आ गए, महाराज जी देखो किसी की अंगूठी तो नहीं गिर गई, सोने की दिख रही है। तब एक व्यक्ति बोला नहीं है, हम सोने की नहीं है, ये तो फेंकी है उसने, तो आर्टिफिशियल है, सोने की नहीं है। लेकिन क्या समझ रहे थे उसे, हम क्या समझ रहे थे, सोने की है। लेकिन यदि वही तुमको भले नहीं पता चल रहा सोने की है कि पीतल की है कैसी है, लेकिन यदि जौहरी के पास उसको लेके जाओगे तो जौहरी बता देगा कि नहीं बता देगा कैसी है। आपको भले पीली पीली वस्तु सब सोना दिखती हो, लेकिन जैसे ही जौहरी के पास जाओगे उसको कसौटी पर कसेगा, बता देगा ये पीतल है कि सोना है। जैसे सोने की पहचान कसने से होती है, ऐसे व्यक्ति की पहचान यदि करना उसके साथ रहो। व्यक्ति की यदि पहचान करना है तो उसके साथ रहो, उसके साथ रहोगे तो आप उसके बारे में जान जाओगे। क्यों मानता हूं, जब आपकी शादी हुई थी तो आप अपने बेटे के पिता के बारे में कितना जानते थे? जब आपकी शादी हुई थी पहली बार आपने सुना था, फोटो भी देखा होगा, बात भी थोड़ी बहुत कर ली होगी, पिता ने भी थोड़ी जानकारी ले ली होगी, आपने भी थोड़ी जानकारी ले ली होगी, फिर आप कितना जानते थे उसके बारे में? आप जानते थे अपनी बेटी की माँ के बारे में? कितना जानते थे? कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, नेचर क्या है, कुछ भी आपको नहीं तो पता था। बस पिताजी ने फोटो दिखा दिया, आपने फोटो देख लिया, ठीक है हाँ कर दे रहे, हो गई शादी। कुछ ही तो नहीं पता था कि जो सामने आने वाली जो कन्या है उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है कि अच्छा है, लड़ाकू है कि शांत है, घर को बना के चलने वाली है कि घर को बिगाड़ने वाली है, मायावी है, छली है, मानी है, लोभी है, क्रोधी है, कैसी है? कुछ भी तो ना आपको पता था ना इनको पता था कि सामने वाला जो लड़का है जिससे शादी की जा रही है वो सप्त व्यसनी निकलेगा कि अच्छा निकलेगा, दारू पीने वाला निकलेगा कि गुटखा खाने वाला निकलेगा कि सिगरेट पीने वाला निकलेगा या पैसों को उड़ाने वाला निकलेगा, पैसों का संचय करने वाला निकलेगा, लोभी निकलेगा कि धनी अमीर निकलेगा, दिलदार होगा कि कैसा होगा? कुछ भी तो आपको नहीं पता था क्या पता? जो तुमने सुन रखा था उतना ही तुमको पता था, अब वो सत्य है नहीं है ये तो नहीं पता था। लेकिन जैसी शादी हुई और जब साथ में रहना प्रारंभ किया तब तुमको सत्यता का पता चला कि जो सुना था वैसा है कि नहीं है। सुना तो था लड़का का बहुत बड़ा व्यापार है, लड़के का बहुत बड़ा व्यापार है, अब सुना था खूब मकान है, खूब दुकान है, लड़के का व्यापार है, सुन के रखा था, शादी कर दी। और जब शादी करके पहुंचे पता चला लड़के के नाम पे तो कुछ नहीं है, लड़का तो शादी करना थी उसके नाम से बोलते गए है, सारा तो पिताजी के नाम पे ही है, सारा तो ससुर जी के नाम पे है, अतः सारा तो जेठ के नाम पे है, देवर के नाम पे है, इस महात्मा जी के नाम पे तो कौन ही नहीं है। ये तो बस दादा के नाम को देख करके और उसकी बड़ी दुकान है, उसका बड़ा व्यापार है, पर उसकी तो घर में कोई कीमत ही नहीं है। ये तो कब पता चला? शादी होके आए तब पता चला कि जिनसे हम शादी होके आए वे उनकी तो 2 कौड़ी की कीमत नहीं है घर के अंदर। बातें तो ऐसी सुनी थी, इतने बड़े परिवार का लड़का है, इतने बड़े परिवार का लड़का है,
जब आए तब पता चला उसको तो बोलने का सलीका तक नहीं है। बड़े परिवार का लड़का है, उसके अंदर तो मानसिक विक्षेप है, तो बुद्धि नहीं है, बच्चा बुद्धि इसके अंदर। तो ये बाद में पता चलता है। बड़े बड़े घरों में लोग शादी तो कर देते हैं, पैसा देख के शादी कर देते हैं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के शादी कर देते हैं, लड़का सुंदर चेहरा देख के शादी कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है जिससे शादी करी है वो तो बच्चा जैसी बुद्धि वाला निकला। बोलता है तो ऐसा लगता है बच्चे बोल रहे हैं। कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं उसके अंदर, कोई निर्णय ले नहीं पाता है। जो भी निर्णय मम्मी मम्मी पापा पापा करूं कि करूं नहीं करूं, स्वयं का कोई सामर्थ्य ही नहीं है। ये कब पता चला आपको? बसने के बाद। व्यक्ति की सही पहचान उसके पास रहने से होती है, वो हंस है कि बगला है। क्योंकि हंस भी सफेद दिखाई देता है और बगला भी सफेद दिखाई देता है। एक बार पंपापुर सरोवर पर राम लक्ष्मण और सीता तीनों निकल रहे थे, तभी वहां पर देखते हैं कि एक बहुत सुंदर बगला एक पैर से खड़ा हुआ है। एक पैर से खड़ा हुआ है। तभी सीता कहती है, देखो देखो भैया, लक्ष्मण से, देखो देखो भैया देवर जी, देखो देखो ये बगला कैसे शांत चित्त खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु राम का ही स्मरण कर रहा हो। तो लक्ष्मण कहता है, हाँ मां सीते, लग तो ऐसे ही रहा है। देखो कितने प्रशस्त परिणाम है, एक पैर से खड़ा है, शांत खड़ा है, आंख बंद करके खड़ा है, ऐसा लग रहा है राम का स्मरण कर रहा है। तभी राम कहते हैं, अरे अरे, इतनी जल्दी किसी से प्रभावित मत हो, इतनी जल्दी किसी से प्रभावित नहीं हो, थोड़ा रुको, देखो। थोड़ी देर खड़े हो रहे, देखते हैं एक मछली उस तालाब में उस बगले के सामने से निकलती है। जैसी मछली निकलती है, बगला झट से अपना दूसरा पैर निकालता है, उसको पकड़ता है, मुख में रख के फिर वैसे ही खड़ा हो जाता है। सब देख कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब राम कहते हैं कि भाई, व्यक्ति की पहचान करना है, वस्तु की पहचान करना है, तो थोड़ा समय दो, थोड़ा उसके सामने साथ में रहो, तो पता चलेगा ये बगला है कि हंस है। बगला प्रकृति का व्यक्ति है कि हंस प्रकृति का व्यक्ति है। हंस प्रकृति का व्यक्ति तो गुणों को ग्रहण करता है, और बगला प्रकृति का व्यक्ति देखने में तो लगता है गुणों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन धीरज से दोषों को ग्रहण करता है। जब व्यक्ति के पास रहते हैं तब समझ में आता है, जब तक नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि अच्छा है, अथवा ऐसा लगता है बुरा है। कभी कभी हम जिनको बहुत बुरा समझते हैं और उनके साथ रहने मिल जाए, तब हम सोचते हैं हम जिनको बुरा समझते थे वो तो कितने अच्छे निकले, और जिनको हम बहुत अच्छा समझते थे वो रोज़ हमको कहते थे, भैया कभी हमारे घर आना, कभी हमारे घर आना, कभी हमारे घर आना। ऐसे जब भी मिलते थे बोलते थे। एक बार घर पहुँचे ही गए उनके, और मान लो 2 दिन रुक गए, तब उनकी समझ में आए कि भाई कहते ही थे, बाकी आके तो बेइज्जती जैसी हो गई। यहाँ तो कभी किसी के यहाँ अपनी इंसल्ट आपको फील हुआ कि नहीं हुआ है, कि कोई बहुत कहता था आओ आओ आओ, और एक बार आप चले गए। अब समझ में आ रहा है, आते नहीं वो ठीक था, आते नहीं वो ठीक था। ये कब महसूस होता है? ये तब महसूस होता है जब तुम किसी के यहाँ मेहमानी पे जाओ, और उसके यहाँ शादी में जाओ, और उसकी शादी थी 2 दिन की शादी थी, और 2 दिन शादी के बाद फिर तुम उसके घर में रुको। जब तक शादी थी तब तक मेहमानी का काम था, तब तक खूब आवभगत हुई, और बस शादी खत्म, अब तुम अपनी देख लो क्या स्थिति बनेगी। समझदार हो तो जैसे ही किसी के यहाँ मेहमानी में शादी आदि के दिन जाते हो, अगले दिन की टिकट करा कर निकल लो। यदि तुम सोचो हम 4 दिन बाद जाएंगे इनके यहाँ से, आप जितना सम्मान प्राप्त किए थे 2 दिन में, ये 4 दिन उससे अधिक ज्यादा अपमान प्राप्त कर लो। कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो थे उस समय तो सब नौकर चाकर सब लोग लगे हुए थे, व्यवस्था में थे,
तो पूछने का काम ही लगाया था, अब सबकी छुट्टी कर दी। जल्दी है, जल्दी निकल लो, जल्दी से निकल दो भैया, अच्छे अच्छे में निकल लो, फिर फालतू में अपने ऐसा लगे कहाँ फंस गए, इससे बाद में निकलेंगे, पहले ही निकल लो। पहली बार 2009 में आचार्य भवन के दर्शन अपने शहर से 30 किलोमीटर दूर एक वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें किए। तब ये सोचा ठीक है, बहुत आचार्य हैं, एक में से एक आचार्य ये भी हैं, क्या करना है अपन को तो अपना विधान कराना है, पूजन करानी है, अपना पूजन विधान कराएंगे, चले जाएंगे। ऐसा सोचकर उनसे बैठे बैठे प्रवचन सुनते रहे। थोड़ी देर उनका प्रवचन हुआ, प्रवचन सुना, सोचे कब उनका प्रवचन खत्म हो, कब हम अपना विधान चालू करें और फिर हम भी फ्री हो, हम भी जाएं घर अपने। आचार्य जी भाप गए उसी समय। आचार्य गुण होता है, आचार्य भक्ति में आचार्य कुंद कुंद स्वामी, गणधर आचार्य गौतम स्वामी जब भक्तियाँ लिखते, 10 भक्तियाँ लिखे, आचार्य पूजपा स्वामी ने 10 भक्तियाँ लिखी। उन भक्ति में जब आचार्य भक्ति लिखते हैं तो आचार्य का गुण कहते हैं, प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिता प्रत्याशा प्रतिभा परः प्रसममान प्रागे विदिष्टोत्तरः प्रायापिष्ण सहा प्रभु परमनो हारि परानिंदया भूया धर्म कथाम गणी गुण निधि पृष्ठष्टमेष्टाक्षरा। कैसे होते हैं आचार्य? प्रायः प्राप्त प्राज्ञा, बहुत ज्ञानी होते हैं, प्रकृष्ट ज्ञानी, ज्ञा यानी ज्ञानी, ज्ञा यानी ज्ञानी, और प्रकृष्ट का विशेषण है प्राज्ञा। प्रज्ञ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अज्ञान को हरने वाले होते हैं, चारों तरफ से अज्ञान को हरने वाले होते हैं, ऐसे ज्ञानी होते हैं आचार्य। और प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयम, और जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र के मर्म को जान लिया है, शास्त्रों के हृदयों को जिन्होंने जान लिया है। हृदय समझते ना, जैसे व्यक्ति के हृदय को आपने पढ़ लिया, नहीं व्यक्ति को पढ़ लिया। आप कुछ मत जानो उसके बारे में, आप कहती उसके हृदय के बारे में जान ले, उसके मन की बात जानने लगे, उसकी फीलिंग्स को समझने लगे, आप उस व्यक्ति को समझ जाओगे। ये व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, या आपसे समय चाहता है, पैसा चाहता है, क्या चाहता है, आप एक बार उसके हृदय को पढ़ना सीख जाओ। इसके मन में आपके लिए क्या भावना है, क्या फीलिंग्स हैं, यानी आपने उस व्यक्ति को अपने हाथ में कर लिया। जिस व्यक्ति के आपने हृदय को पढ़ लिया, मन को पढ़ लिया, और उसके अनुरूप आपने काम कर दिया, वो व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। जो साधु पुरुष होते हैं, आचार्य होते हैं, कैसे होते हैं? प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयम, संपूर्ण शास्त्रों के हृदय को, संपूर्ण शास्त्रों के सार को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, अर्थात संपूर्ण आगम पर जिनका होल्ड हो गया, अच्छी तरह से पकड़ हो चुकी है, ऐसे होते हैं आचार्य। प्रव्यक्त लोक स्थिति, और जो लोक की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या देश में चल रहा है, क्या समाज में चल रहा है, कैसे समाज में रहना होता है, कैसे समाज को डील करना होता है, कैसे समाज को संभालना होता है, कैसे साधु समाज, ऐसी लोक की स्थिति को जो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और कैसे? प्रत्याशा प्रतिभा परावान, और जो प्रतिभाओं के धनी होते हैं, अनेक प्रतिभाओं के धनी होते हैं। एक एक शब्द जो इसमें लिखा ना, ऐसा आचार्य से हम बताएंगे कैसे कैसे क्या है। प्रत्याशा प्रतिभा परावान, प्रसमवान, जिनकी कसाएं एकदम शांत रहती हैं, कोई उकसाए तो गुस्सा नहीं करते, किसी प्रकार से ना ज़्यादा हंसी, ना ज़्यादा मजाक, ना ज़्यादा शोक दुख, कुछ भी नहीं, जिनकी कसाएं एकदम शांत रहती हैं, प्रसमवान। प्रागेव दिष्टोत्तरा, और पहले ही देखकर वस्तु को समझ जाते हैं। पूर्वाभास जिनको हो जाता है, क्या होने वाला है आगे, अभी आगे क्या स्थिति बनने वाली है, ऐसे ही प्रागेव दिष्टोत्तरा,
पहले ही देखकर उनका उत्तर समझ में आ जाता उनको क्या होने वाला है। फिर कह रहे हैं प्राया प्रश्न सहा, और दूसरा सामने वाला आपसे क्या प्रश्न करने वाला है, क्या पूछने वाला है, ये उनको पता चल जाता है। प्राया प्रश्न, प्रभुत्वशाली होते हैं लोग, जिनकी बात मानते हैं ऐसे आचार्य प्रभुत्वशाली होते हैं। पर मनोहारी, दूसरे के मन को हरने वाले होते हैं। पर आनिंद्या, और जो दूसरे की निंदा कभी नहीं करते। बुरुयान धर्म कथाम, जो सदैव धर्म की कथा ही कहते हैं। गणी, जो गण का समूह के बीच में रहते हैं, जिनके अनेक साधु होते हैं जिनके अंडर में। गुण निधि, जो गुणों के भंडार होते हैं। और स्पष्ट मिष्ट अक्षरा, और जो स्पष्ट और मिष्ट अक्षर बोलते हैं। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी आचार्य व्यक्ति में लिख रहे थे, जब आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज जी से हम मिले, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो अपने हमारे शहर में आए और जब उनके साथ रहे हम, तब एक एक अक्षर, तब समझ में आया कि क्या आचार्य ने जो लिखा था वो अक्षर सा इनके जीवन में दिखाई देता है। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, जिस ज्ञान की कोई था नहीं है, सीमा ही नहीं है, ऐसा असीम ज्ञान के धारी हैं ये आचार्य भगवान। हमने तो कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, ऐसे ऐसे ग्रंथ उन्होंने हमको पढ़ाए, न्याय के, सिद्धांत के, न्याय के, अध्यात्म के, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं था जो उनको नहीं आता था। हम सोचते थे अच्छा सी आप ये भी पढ़ लिए, आप ये भी पढ़े हैं, आप ये भी पढ़े, वो सब पढ़े थे। ऐसी कोई विद्या उनके पास ऐसा अछूती नहीं जो उनके पास ना हो। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, चाहे आगम हो, चाहे न्याय हो, सिद्धांत हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो, प्राकृत हो, संस्कृत हो, व्याकरण हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो हस्तंगत नहीं है। बिल्ले आचार्य मिलते हैं, बिल्ले साधु मिलते हैं जिनको सब शास्त्रों ज्ञान, नहीं तो किसी को कोई शास्त्र का ज्ञान होता है, किसी को कोई शास्त्र का ज्ञान होता है, किसी को दूसरे का नहीं होता। लेकिन आचार्य विश्वेश्वर एक ऐसे आचार्य हैं, पूरे गोमटेश्वर में 400 साधुओं के मध्य में उन आचार्य की अपनी अलग ही छाप थी। 2018 में हम आचार्य जी के साथ गोमटेश्वर महामस्तकाभिषेक में साथ में थे, तब हमने देखा कि हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अपनी तारीफ खुद नहीं करे, वो अपने आप पता चल जाता है उसकी कितनी बकत है, किसकी कितनी बकत है, वो तो आगे जाके पता चल जाता है। हमें नहीं पता था कि हमारे आचार्य की कितनी कीमत है, क्योंकि अपने पास जो वस्तु रहती है ना, अपन को उसको कीमत नहीं रहती। दूसरे के सामने जब वो वस्तु की कीमत समझ में आती है, तब हम बता रहे हमारे पास इतनी कीमती वस्तु है। जब हम गोमटेश्वर गए, वहाँ पर बड़े बड़े आचार्य, यानी आचार्य जी से 20-20 साल पहले दीक्षित ऐसे आचार्य जो आज उनको आचार्य पद लेते लेते 50-50 साल हो गए। इनको तो 13-14 साल हुए थे, 18 में और कमी थे, 10 ही साल हुए थे। और उस समय वहाँ पर आचार्य हैं ऐसे, आचार्य वर्धमान सागर, आचार्य देवनंदी, आचार्य कुंथु सागर, ऐसे बड़े बड़े सब आचार्य, कोई को 25 साल हो गए आचार्य पद को, कोई 30 साल हो गए, ऐसे बड़े बड़े आचार्य। वे सारे आचार्य कह रहे हैं आचार्य विश्वेश्वर बैठ के इसका निर्णय करेंगे, इस विषय का निर्णय। अब सोचो, सामान्य जनता को तो क्या ज्ञान होगा, कोई ज्ञान नहीं होता शास्त्रों का, लेकिन जितने साधु हैं उनको तो वो तो सब शास्त्र पढ़े होते हैं, ज्ञान होता है। वे बड़े बड़े आचार्य भी वहां पर कह रहे हैं आचार्य विश्वेश्वर के सामने इसका निर्णय किया जाएगा, आचार्य विश्वेश्वर ही इस विषय का निर्णय करेंगे। क्योंकि अनेक परंपराओं के साधु वहां पर थे, शांति सागर परंपरा के भी थे, शांति सागर छाणी परंपरा का भी थे, आदि सागर अंकलीकर परंपरा के, सब परंपरा के साधु थे। वे सब परंपरा के साधु आपस में मिलते नहीं, लेकिन आचार्य विश्वेश्वर के सामने सब एक होकर बैठते थे। ये आचार्य जो कहेंगे ये निष्पक्ष बात कहते हैं। ये आचार्य जो कहते हैं आगम से कहते हैं, लाग लपेट नहीं करते किसी की, चाहे वो उनके पंथ के विरोध में हो चाहे समर्थन में हो, जो आगम में वो बोलेंगे।
डरते नहीं आचार्य, इन्हें अपनी परंपरा का राग नहीं है, इन्हें अपने गुरु का राग नहीं है, इन्हें तो सत्य से राग है। जो सत्य होगा वही बताएंगे। ये विश्वास श्रावकों को नहीं, ये विश्वास वहां पर रहने वाले 400 पिछियों को था। आप सोचो, श्रावक से सम्मान प्राप्त करना आसान है शुल्लक जी, श्रावक से सम्मान प्राप्त करना आसान है। श्रावक को क्या अपन से बड़ा ये मान के तो सम्मान देते ही है, गुरु तो हमसे, मुनि तो हमसे बड़ा ही है, हम तो क्या उनके लगते हैं, चलो कुछ ना भी नहीं भी ज्ञान, लेकिन इतनी चर्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, नंग रह रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, केसलों कर रहे हैं, बहुत इतना ही हमारे लिए, इसलिए उनके लिए नमस्कार हैं। लेकिन गुरु के लिए भैया तुम जैसा कर रहे हो वैसे हम भी कर रहे हैं, जैसे तुम नंग रहे वैसे हम रह रहे हैं। दूसरे साधु भी साधु तो यही कहेगा ना, तुम जैसे रह रहे हो वैसे हम रह रहे हैं, कोई विशेष तो नहीं है। विशेष तो तब होगा जब तुम्हारी कथनी करनी एक दिखेगी। वो 400 साधु जिसके लिए सम्मान दे रहे हों, उस आचार्य को आप सोचो कितना, नहीं तो साधु को सम्मान दे इस पंचम काल में बड़ा मुश्किल है। साधु को सम्मान दे, श्रावक को सम्मान दे, इनसे बड़ा मुश्किल इतना। श्रावक साधु को सम्मान तो दे सकता है, श्रावक साधु को सम्मान तो दे सकता है क्योंकि हमसे बड़े हैं, लेकिन आज बगल के दोनों समान लोग एक दूसरे को सम्मान दे दें, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो जब वहां गोमटेश्वर में देखा, हम तो समझते हमारे गुरु हैं, बस हमारे गुरु हैं, हम ऐसे मस्ती में रहते थे, लेकिन तब देखा था हम कोई सामान्य गुरु के शिष्य नहीं है। तब गोमटेश्वर में पता चला हम कोई सामान्य गुरु के शिष्य नहीं है, हम उस गुरु के शिष्य हैं जिस गुरु को 400 पिछियां ऐसे सम्मान से देख रही हैं, जिस गुरु को 400 पिछियां आप जो कहेंगे वो मानेंगे। बड़े बड़े आचार्य भी जिनके कक्ष में आकर बैठ रहे हैं विषय का निर्णय करने के लिए, तब समझ में आया बाप रे, क्या इनका लोगों के मनों में, दिमागों में क्या इनका वो है, जैसे कहते हैं ना पहचान, इमेज, प्राज्ञा। सब कहते थे जैसा समय सार का वर्णन आचार्य विश्व सार कर सकते हैं, इससे संप्रति वर्तमान काल में कोई साधु वैसा समय सार का व्याख्यान कर ही नहीं सकता। जब आचार्य जी अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं, एक बार आचार्य भगवान बता रहे थे कि इससे पहले जब 2006 में वहां पर गोमटेश्वर में अभिषेक हुआ था, आचार्य विराग सार जी भी उस समय थे, उस समय और भी बड़े बड़े आचार्य थे, कि जब हमने प्रवचन करना शुरू किया समय सार का, तब वहां पर बहुत हल्ला हो रहा था। बाहर साइड पंडाल के बाहर टंकण खोदने की आवाज़ आ रही थी, कोई पत्थर पे काम चल रहा था, कहीं कुछ काम चल रहा था। लेकिन प्रवचन करे जब, तो लोगों के हाथ चलना बंद हो गए, हाथ चलना बंद हो गए। साधु अपने अपने लिख रहे थे, अपने अपने काम कर रहे थे, साधुओं ने लिखना पढ़ना बंद कर दिया। ऐसे जब उनके प्रवचन चलते हैं समय सार पर, तो आप अपने आप को भूल जाते हो। हम भी जब उनके प्रवचन सुनते थे, हमारे यहाँ जब समय सार का हमें सौभाग्य मिला कि जब से हम उनके पास जुड़े, तब से लेकर दीक्षा के बाद तक भी वो समय सार के 16-17 भाग हमारे सामने प्रवचन हुए। सब हमने समय सार का पूरा प्रवचन उनका सुना है, भाग 3 से लेकर भाग 17 तक पूरा प्रवचन हमने संग में रहकर उनके साथ सुना है। जब वो प्रवचन करते हैं, इतने ज्ञानी हैं, आप तो हमको ही देख के नहीं कहते हो अरे महाराज जी आपके प्रवचन तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मन लगता है। अरे आपने देखा क्या है, आपने यदि एक बार आचार्य विश्व सार जी को देख लिया, उनका प्रवचन सुन लिया, जैसे आप भक्तांबर पढ़ते ना, हे प्रभु जिसने मीठे समुद्र का पानी पी लिया है, क्या अब उसे खारा समुद्र का पानी रुचिकर होगा क्या? ऐसी जिसने एक बार आचार्य विश्व सागर जी महाराज को सुन लिया है, उनको देख लिया है, उनको आहार दे लिया है, उनके पास रह लिया है, विश्वास मानना वो किसी के पास नहीं रह सकता। ये शुल्लक जी बोल रहे थे हम दीक्षा के लिए मना कर दिए थे। बिल्कुल, हम 1 महीने पहले मना कर दिए, सोचे थे कहीं दूसरी जगह जाके रहेंगे। अब यहाँ दीक्षा नहीं ले तो अच्छा नहीं लगेगा ना यहाँ रहना,
दीक्षा लेते थे यहाँ रहना अच्छा लगता, नहीं तो सब हमको ही ऐसा लगेगा अपनी नज़र में कि देखो हम पहले तो कहते थे दीक्षा लेना है और अब अचानक मना कर दिया, तो अब इनके पास रहेंगे तो आपको अपने को गिल्ट फील होगा थोड़ा सा कि देखो अपन दीक्षा नहीं लिए, तो दूसरे कहीं जाकर रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहाँ रहेंगे। लेकिन हम सब जगह गए लेकिन कहीं भी नहीं रह पाए, क्योंकि हम जो आचार्य विश्व सार के पास जी चुके थे, रह चुके थे, जो पढ़ चुके थे, वो कहीं भी हमको नहीं मिला। हम वही देखना चाहते थे लेकिन वो हमको कहीं नहीं दिखा। वो अध्ययन, वो स्वाध्याय, वो धर्म में प्रवीणता, प्रसम भाव, कसाय को उपशमन, ये सब कुछ भी हमको वहाँ पर कहीं भी नहीं मिला। आखिरी में लौट के हमको आना पड़ा आचार्य विश्वेश्वर जी के पास। इसलिए अपने जीवन में, अपने आप के जीवन के निषेक हैं तो एक बार जरूर आप ऐसे आचार्य के दर्शन जरूर कर लेना, धन हो जाओगे। धन मध्य भारत के भगवान है वो। मध्य भारत में लोग भगवान मानते हैं, भगवान ऐसे दौड़ते उनके पीछे, ऐसे भीड़ लगा कर। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद कोई दूसरा नाम आता था तो आचार्य विश्वेश्वर का नाम आता। इतने हजारों साधुओं के बीच में भी अभी कोई ज्यादा दीक्षा, 30 वर्ष ही तो दीक्षा के हुए इतने, और अभी तो 60-60, 70-70, 50-50 साल पहले की दीक्षा के लोग बैठे हुए हैं। लोग तो जब इनका आचार्य पद हुआ तो अन्य आचार्य तो ऐसे, अरे क्या बच्चा को आचार्य बना दिया, अभी क्या उम्र है आचार्य की, 40 साल की तो है बस, 35-38 साल का, 40 साल का, इसको ही आचार्य बना दिया। लेकिन आज उनकी पहचान 1400 पिछी है देश में। उन 1400 पिछियों में एक नंबर पे है, टॉप पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद दूसरे नंबर पे थे, पहले दूसरे नंबर पे थे। अब पूरी पिछियों में सर्वे कर लो, चाहे कुछ कर लो, आज पूरी 1400 पिछियों में उनके जैसे ज्ञान, उनकी जैसी चर्या, उनके जैसा शांतपना, उनकी जैसी प्रवचन शैली किसी के पास नहीं है। आज 1400 पिछियों पे टॉप पे हैं। पहले हमें गर्व होता है कि ऐसे गुरु से हमने दीक्षा ली है, ऐसे गुरु से दीक्षा ली है। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र विद्या, जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र के हृदय को जान लिया, लोक की स्थिति वो अच्छी तरह से समझते हैं। हम भले गुस्सा करें लेकिन वो कह देते हैं नहीं बेटा अपन को गुस्सा नहीं करना। अच्छा जी आपके लिए तो कर रहे हैं, हम आपकी अच्छी लिए तो कर रहे हैं, आपका वो परेशान वाला परेशान कर रहा है इसलिए कर रहे हैं। अरे करने दो, उसका कर्म उसको देख लेगा, तुम क्यों अपना कर्म बांध रहे हो। सोचो आप, एक आचार्य जिसके लिए दूसरा व्यक्ति कुछ करना चाहता है तब भी वो कह रहे हैं नहीं मत करो तुम मेरे लिए भी, तुम कसाय करोगे मेरे राग में भी तो फल भी तुमको ही भोगना पड़ेगा, मुझे नहीं भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे राग में भी किसी पर गुस्सा मत करो। प्रसमबान, प्रसमबान पितवाओं से के धनी थे, प्रसमबान थे, पहले ही पदार्थ को समझ जाते थे और अनेक गुणों से संपन्न थे। ऐसे आचार्य आज पूरे देश में सबसे ज्यादा विहार करने वाले आचार्य, सबसे ज्यादा पंचकर्मा कराने वाले आचार्य कोई हैं तो आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज 100 से ऊपर पंचकर्मा करा चुके हैं और हजारों किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं, लाख में पहुंच चुके हैं जिनकी चलने की सीमा। ऐसे आचार्य पूरे देश में, हर आचार्य हर साधु एक ही नाम कहता है, पंचकर्णक वाला आचार्य कोई हैं तो आचार्य विश्वेश्वर महाराज। आप विश्वास नहीं करते, एक पंचकर्णक खत्म होता है, दूसरा पंचकर्णक तैयार है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा तैयार है। एक साल 8 महीना पंचकर्णक मिलते हैं और 8 महीना में वो 3000 किलोमीटर घूमकर कम से कम 12 से 13 पंचकर्णक करा देते हैं। 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, एक पंचकर्णक दूसरे पंचकर्णक जाना है, इतना इतना समय, इतनी इतनी दूरी, और कम कम समय करके इधर पंचकर्णक गया फिर भागे, फिर दूसरे पंचकर्णक गया, फिर अगले के लिए तैयारी। ऐसे आचार्य आज मिलने, इसलिए अपने जीवन में इनका एक बार दर्शन जरूर करना।
आज आपका समय हो गया। शाम को फिर चर्चा करेंगे इन आचार्य के बारे में। आचार्य विश्व सागर महाराज जी जो कि आज उनका आचार्य पदारोहण बड़े धूमधाम से जहाँ भी हैं वहाँ मनाया जा रहा है, और हम भी यहाँ पर आज शाम को बढ़िया भक्ति भाव के साथ उनकी आरती करके उनके आचार्य का, यदि ये आचार्य नहीं होते तो आज हम भी यहाँ नहीं होते। आचार्य नहीं होते तो दीक्षा नहीं देते, दीक्षा नहीं देते तो दीक्षा मिलती नहीं, तो कैसे आज आपके बीच में होते हैं। इसलिए गुरु का उपकार दिवस है ये, आचार्य पदारोहण दिवस है कि आचार्य विराग सागर इनको आचार्य नहीं बनाते तो आज ही हमको मुनि नहीं बनाते और न श्री सागर को छुल्लक बनाते। आचार्य विराग सागर जी को उपकार है कि उन्होंने आचार्य विश्व सागर जी को आचार्य बनाया, और आचार्य विश्व सागर जी का उपकार है कि उन्होंने हमको मुनि बनाया। इन सब के उपकार दिवस को आज शाम को चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।